कृष्णा डिवोटीज। तो आज हमारा परम सौभाग्य है कि हमारे साथ मूर्तिमान प्रभु हैं। मूर्तिमान प्रभु जी इजुनिस गोपाल कृष्ण गोस्वामी गुरु महाराज के बहुत ही प्रिय शिष्य हैं। प्रभु जी जो है इस्कॉन वारसा सूरत के टेम्पल प्रेसिडेंट हैं और प्रभु जी अपने कथाओं के लिए बहुत ही विश्वविख्यात हैं। प्रभु जी हिंदी भाषा में भगवत कथाएं करते हैं और धर्म प्रचार में बहुत गुजरात क्षेत्र में बहुत ही अग्रणी है। कीर्तन भी प्रभु जी का बहुत सुमधुर है। भक्त जो है उनकी कथाओं और कीर्तन के लिए सुनने के लिए बहुत आतुर होते हैं। और आज प्रभु जी ने अपना कीमती समय हमें दिया है और गुरु महाराज के विषय में हम उनके मुखारविंद से कुछ सुनने की हमारी आकांक्षा है। गुरु महाराज के बहुत प्रिय हैं। गुजरात क्षेत्र में जब भी गुरु महाराज आते हैं तो प्रभु जी प्राय गुरु महाराज के साथ ही होते हैं। और एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, प्रभु जी जो है भूज क्षेत्र में अभी एक जो नए नए मंदिर जो है इस्कॉन का निर्माण हो रहा है उसमें भी प्रभु जी बहुत ही बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। उनके नेतृत्व में मंदिर का भी निर्माण हो रहा है। तो आज जो है आज हम प्रभु जी से ये विनती करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि प्रभु जी गुरु महाराज से अपने जो भी उनके संबंध है या जो भी उनका आदान प्रदान होता है इस विषय में हमें उनके बारे में बताएं, जिससे हम गुरु महाराज के प्रति जो हमारी श्रद्धा है या जो हमारा भाव है उसमें भी विकास हो। और हम जैसे गुरु महाराज श्रील प्रभुपाद के मिशन में इतनी तीव्रता से लगे हुए हैं वैसे हम भी, और जैसे प्रभु जी भी लगे हुए हैं वैसे हम भी श्रील प्रभुपाद के मिशन में तीव्रता से लगे और गुरु महाराज की सेवा में तत्पर रहे। हरे कृष्ण। अब मैं श्रीमान मूर्तिमान प्रभु से आग्रह करूंगा कि वे कुछ कहें। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। सर्वप्रथम महाराज के गुणगान की शुरुआत करने से पूर्व आइए हम सब हाथ जोड़कर आंख बंद करके मंगलाचरण हमारी परंपरा को याद करके हम इसी परंपरा में आने वाले हमारे गुरु महाराज का गुणगान सुनने का प्रयास करें। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानं जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वंशाद कल्पतरुभ्यस्य कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। सभी बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो सर्वप्रथम आप सभी वैष्णव भक्तों का हम हृदय से स्वागत करते हैं। इस्कॉन चेन्नई से जुड़े हुए सभी भक्त, हमारे गुरु भाई, हमारी गुरु बहन, हम सबका हृदय से स्वागत करते हैं।
और आपके चरणों में प्रार्थना करके, निवेदन करके हम एक स्तुति करते हैं कि गुरु का गुणगान गाना इस मुख से असंभव है। फिर भी हम प्रयास करें कि हम गुरु के प्रति कितना समर्पित होना चाहिए, गुरु के प्रति क्या भाव होना चाहिए, एक शिष्य के क्या गुण होने चाहिए और एक शिष्य गुरु के प्रति किस हद तक समर्पित होना चाहिए। और अलग अलग विषय में आज के दिन पर हम परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज को केंद्र में रखकर कहने का प्रयास करें। हालांकि एक शास्त्र में वर्णन है, पृथ्वी कोरी कागज करू लेखनी करू वन राय, सात समुंदर कोटि साही बनाऊ गुरु गुणगान न गाय। पूरे पृथ्वी को एक कागज किया जाए और जितने भी जंगल हैं उनके पेड़ को काटकर उनकी लेखनी की जाए। पृथ्वी कोरी कागज करू लेखनी करू वन राय, सात समुंदर कोटि साही बनाऊ। और जितने भी समुद्र हैं उन समुद्र को मिलाकर उनकी सही बनाई जाए, फिर भी हम गुरु का गुणगान नहीं गा सके, क्योंकि गुरु शब्द ही भारी है। इस भारी चीज को जानना समझना हमारे बस के बाहर है। फिर भी गुरु की अनुकंपा और गुरु की कृपा से ही हम गुरु को जान सकते हैं। तो आज हम महाराज के विषय में परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज को केंद्र में रखकर उनके इर्द गिर्द रहकर उनके गुण के अनुसार हम अपने अंदर कौन से गुण को डेवलप कर सके, उनका हम आज सुनने का प्रयास करेंगे। और मेरा भी अति सौभाग्य है कि मुझे भी अवसर मिला है गुरु महाराज के विषय में गुणगान करने का। तो पुनः आप सभी वैष्णव भक्तों के चरणों में वंदन करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि मेरी भी मति, मेरी भी रति और मेरी भी अनुरक्ति महाराज के चरणों में और उनके आदेशों में बनी रहे। तो आइए हम महाराज के विषय में, उनके गुण के विषय में जानने का प्रयास करें। वास्तव में हम सुनते आए प्रभुपाद जी के पास और सब वरिष्ठ भक्तों के पास कि हमारी प्रचार की सफलता तभी है कि हम कितने गुरु बनाए। हम सब प्रचार कर रहे हैं, उनकी सफलता यही है कि हमने कितने गुरु बनाए, अर्थात कितने प्रचारक बनाए। प्रभुपाद जी की सफलता वही रही, वही है कि उन्होंने इतने शिष्य को गुरु बनाए कि वो गुरु की पदवी को संभाले। वैसे ही परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज ने भी ऐसे शिष्य बनाए जो वास्तविक गुरु बन सकते हैं। तो एक लीडर, एक आचार्य, एक गुरुवर यही है, उनकी सफलता यही है कि वो कितने लीडर्स को बनाए। तो हम सब ने देखा है, सुना है कि श्री प्रभुपाद जी, भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी ने जो शिष्य बनाए वास्तव में वो गुरु थे, अर्थात वो गुरु की आज्ञा के अनुसार वो गुरु बने हैं। उन्होंने डायरेक्ट गुरु बनने की चेष्टा नहीं की। और जब कोई शिष्य गुरु बनने की योग्य प्रयास करता है तो वास्तव में वो शिष्य नहीं बन सकता। और गुरु की बात ही छोड़ दो, वास्तव में जब आमार आज्ञा है गुरु ताहे रही देश, श्री प्रभुपाद जी महान क्यों है? एक प्रश्न हो सकता है कि प्रभुपाद जी महान क्यों है? क्योंकि अपने जैसे गुरु को बनाया श्री प्रभुपाद जी ने, अपने ही जैसे, अपने ही क्वालिटी वाले अपने शिष्यों को गुरु बनाया, इसलिए श्री प्रभुपाद जी महान है। वैसे ही गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की सफलता यही है कि उन्होंने भी अनेक गुरु को तैयार किया है। चैतन्य महाप्रभु जब कुर्म ब्राह्मण से मिले और कुर्म ब्राह्मण से मिले तब यही उन्होंने उपदेश दिया, जाहे देखो ताहे कहो कृष्ण उपदेश, आमार आज्ञा है गुरु ताहर यही देश। यही गुरु की आज्ञा है कि आप जहां देखो, जहां भी जाओ, जिस स्थान में जाओ, कोई भी परिस्थिति में हो, वहां पर कृष्ण उपदेश। ये कृष्ण, और जो कृष्ण का उपदेश देता है वो गुरु होता है। गुरुजन आज्ञा देते हैं। देखिए, एक गुरुजनों की आज्ञा है, एक गुरु बनिए। अन्य संप्रदाय में गुरुजन कहते शिष्य बनो,
अन्य संप्रदाय में हमने देखा है तो गुरु क्या कहते, अच्छा एकदम बढ़िया सोफिस्टिकेटेड शिष्य बनिए। पर यहाँ पर गौड़ीय मध्व संप्रदाय में हमारे गुरुजन क्या कहते हैं, अमार आज्ञा है गुरु ताहे रही देश, गुरु बने, गुरु बनने को कहा है। और ध्यान से सुनिए, ये जो चैतन्य महाप्रभु की परंपरा में चैतन्य महाप्रभु ने गुरु बनने के लिए कहा, इनके पीछे शिष्यता ही प्रधान है, क्योंकि वो गुरु तभी बन सकता है जब वो अच्छा शिष्य बन सकता है। क्योंकि गुरु बनने के बाद शिष्य तो बनना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर गुरु कोई भी गलत कार्य करेगा तो सबकी नजर उन पर होगी। तो जो गुरु बनता है वो ऑलरेडी शिष्य बन जाता है। तो हम ऐसे गुरु बने कि पूरे शिष्य, पूर्ण रूप से शिष्य समर्पित भाव से गुरु बने। और कैसे गुरु बने, सर्वेंट गुरु। जिस प्रकार से 1922 में की हुई बात भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी ने 1965 तक संभाल के रखी, क्या आप अंग्रेजी भाषा में चैतन्य महाप्रभु के इस उपदेश को पूरे विश्व भर में प्रचार कीजिए। प्रथम मुलाकात में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की प्रथम मुलाकात में शिल प्रभुपाद जी को और भाई को यही उपदेश दिया कि आप अंग्रेजी भाषा में पूरे विश्व भर में चैतन्य महाप्रभु की इस भविष्यवाणी और चैतन्य महाप्रभु के इस उपदेश का प्रचार कीजिए। सोचिए 1922 में शिल प्रभुपाद जी के गुरु ने भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने एक छोटी सी आग शिल प्रभुपाद जी के अंदर डाली थी, एक छोटी सी चिंगारी, स्फुलिंग। परंतु ये आग 1965 में एक ज्वालामुखी के रूप में प्रकट हो गई, एक भयानक अग्नि के रूप में प्रकट हो गई। क्यों? 1922 से लेकर 1965 तक भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी ने गुरु मुख पद्म वाक्य चित्ते करी आज्ञा, गुरु ने जो आदेश दिया था वो अपने चित्त में धारण किया और नोट्स में बाहर इस कान से लेकर इस कान में निकाला या दूसरे को दिखाने के लिए नहीं रखा। इसीलिए गुरु के जो भी शब्द हैं, गुरु के जो भी उपदेश है, हम कान से सुनकर उनको हमारे चित्त में अर्थात हमारे हृदय में प्रवेश कराए, हमारे हृदय में अभिनिवेश कराए। उनको खाली नोट में या खाली पोपट की तरह बोलने में न रखे। वास्तविक शिष्य यही है कि गुरु के उपदेश को अपने हृदय में धारण करे। गुरु मुख डेली गाते हैं, गुरु मुख पद्म वाक्य चित्ते करी आज्ञा, और बाद में ये भी गाते हैं, आर ना करी हमने आशा, और मुझे कोई आशा नहीं चाहिए, बल्कि अंदर तो बहुत होती है। मोरे यही अभिलाष अमेरिका दियोवास, मोरे यही अभिलाष अनेक शिष्य दियोवास, बहुत बहुत अंदर रहती है। गुरु के शब्द को ऐसे स्वीकार करो जिस प्रकार से स्वाति नक्षत्र में एक चातक पक्षी आकाश के बादलों से गिरे हुए इस पानी के बूंद को अपने मुख में स्वीकार करे, वैसे ही गुरु के शब्द को एक शिष्य को चातक पक्षी के रूप में स्वीकार करना चाहिए। और वही चातक पक्षी के मुख में गया हुआ ये बारिश बादल का जो पानी का बूंद है, वो बूंद मोती में परिवर्तित होता है। शिल प्रभुपाद जी के शब्द को जो उनके शिष्य हैं उन्होंने इसी रूप में स्वीकार किया, एक चातक पक्षी के रूप में। इसलिए वो पानी की बूंद थी, परंतु वो कृपा की बूंद हो गई। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया, ये गाते हम कि कृपा की बिंदु को दीजिए, और यही हमें भी करना है। अब हमारी बारी है। हमारे गुरु ने, परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज ने अपने गुरु के आदेश को चातक पक्षी के रूप में स्वीकार कर लिया। हमारे गुरु दादा भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी ने भी अपने गुरु के शब्द को एक चातक पक्षी के रूप में स्वीकार कर लिया। क्या हम स्वीकार कर पाएंगे? यही हमारा ऑफरिंग है। ऐसा नहीं व्यास पूजा एक ही दिन होती है, डेली होनी चाहिए। एक शिष्य प्रतिदिन एक आतप्ति भाव से, एक विनती भाव से, एक दीन्यता के भाव से प्रतिदिन अपने गुरु को प्रार्थना करना होना चाहिए। करता है वो प्रार्थना, ऐसी ही प्रार्थना कि गुरुदेव मैं आपके शब्द को एक चातक पक्षी के रूप में स्वीकार करूंगा, क्योंकि आपका शब्द नहीं है,
ये हमारे जीवन का लक्ष्य है और हमारे जीवन का पथ दिखाने वाली एक प्रकाश लाइट है जो हम अपने जीवन में अच्छी तरह से चल पाएंगे। यही हमारे जीवन के एक दिशा दिखाने वाला ये आपका उपदेश है। पर कभी कभी हम इतने भाव में आ जाते हैं, थोड़ी मान सम्मान मिल जाता है तो कभी कभी भूल जाते हैं हम इस गुरु के उपदेश को, और गुरु साइड में हो जाते हैं और अपने जो अच्छा काम किया वो हम अपने पास रखते हैं और जो गलत किया वो गुरु के पास होना चाहिए। सबसे बड़ी बात है, परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी को अगर सबसे श्रेष्ठ चीज पसंद है तो यही है, तृणाद अपि सुनी चेन तरोर अपि सहिष्णुना अमानी न मान देना कीर्तनीय सदा है। तृण से भी नम्र, वृक्ष से भी सहनशील, और सबसे बड़ी चीज है अमानिना मान देना। चौथी चीज रखिए क्योंकि हार्ड है, 4 स्टेप मान देना। किसी को मान देना बहुत बहुत ही डेंजर है, क्योंकि नहीं हम मान लेना चाहते हैं, मान देना नहीं चाहते। और जब हम दूसरे वैष्णव को मान देना सीख गए तो समझ लीजिए हम शिष्य बन गए। और सामने वाले ने जब हमें अपमानित किया, हमें मान नहीं दिया, हमने सब कुछ किया है, पूरा ऑर्गेनाइजर हमने किया है, सब कुछ हमने किया है, फिर भी हमारा एक भी बार नाम नहीं लिया और हमारे हृदय के अंदर एक भी बार ऐसा नहीं लगा कि उन्होंने मेरा नाम नहीं लिया, तो समझ लो हम शिष्य बनने के लायक हैं। एक शिष्य वो है कि दूसरे वैष्णव के अंदर अगर पहाड़ की जैसी गलतियां हैं तो उनको एक राय के दाने की तरह देखे, और अन्य वैष्णव के अंदर एक राय के दाने के जितने गुण है ना तो उनको मेरु पर्वत की तरह बढ़ाकर देखे। यही वास्तविक शिष्य बन सकता है। और गुरु यही चाहते हैं कि मेरा शिष्य ऐसा बने। शब्द से नहीं, दास। गुरु जब हमें नाम देते हैं तो नाम सबको याद रहता है कि ये नाम है, ये नाम है। ओह मुझे अच्छा नाम दे दिया, एकदम बढ़िया दे दिया। देख तेरा नाम बढ़िया नहीं हुआ। हमने यह सुना है गुरुजनों के पास और हमें ये शिक्षा लेनी है। हमारा नाम कैसा भी हो, अच्छा हो, सरल हो, हार्ड हो, मत देखो। हमारे नाम के पीछे जो दास और दासी लगा है वही हमारी सच्ची पहचान है। हमारी सच्ची पहचान ये नहीं है कि हमारा नाम कैसा बढ़िया रखा है, नहीं, हमारी सच्ची पहचान है कि मृत्यु के अंत तक हम अपने आप को दास और दासी के रूप में ही देखें। बस भले नाम भूल जाए, कभी कभी इतना हार्ड नाम होता है तो हम भूल जाते हैं, परंतु पीछे जो लगा है दास और दासी, उनको कभी नहीं भूलना चाहिए। तभी हम शिष्य बन सकते हैं, क्योंकि एक अच्छे शिष्य बनेंगे। बहुत ऐसे शिष्य हैं जिनको अपने गुरु पर मान होता है। अनेक अनेक शिष्य होते हैं और हम सबके अंदर भी ये हैं। अनेक अनेक शिष्य हैं जिनको गुरु के प्रति मान होता है, पर हमें ऐसा शिष्य बनना है कि गुरु को अपने शिष्य के प्रति मान हो। भक्ति सिद्धांत सर ठाकुर बहुत लाइक करते हैं भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी को, हम सब जानते हैं। हम ऐसे हर शिष्य को गुरु तो याद करते ही हैं। हर शिष्य जो शिष्य होते हैं वो शिष्य गुरु को याद करती है, पर बहुत कम शिष्य होते हैं जिनको गुरु याद करते हैं। गौर किशोर दास बाबा जी, देखो हमारी परंपरा है ये। हमें ये समझना है कि हम शिष्य बने खाली अच्छी अच्छी बात करके नहीं, पर हम अपने जीवन में आचरण कर कर देखें। कभी कभी हमें ऐसा भी लगता है गुरु ने देखो हमारे सामने भी नहीं देखा, है ना। ये सब की फरियाद होती है कि एक साथ गुरु आते हैं तो जो उनके वरिष्ठ होते हैं हमारे जैसे, वो एकदम बाजू में खड़े होते हैं और दूसरे को बोले साइड हटो, महाराज को जाने दो, महाराज को जाने दो। हम सबको ऐसी इच्छा होती है कि हम गुरु के निकट रहें, गुरु के पास जाए, गुरु हमारे साथ बात करे, ऐसा लगता है हमें। पर याद रखिए कि हमारी परंपरा दास दासानुदास है। गोपीर भर्तु पद कबीर दास दासानुदास। हम जितने दूर रहेंगे उतने ही गुरु के नजदीक रहेंगे उनके उपदेशों से। हम जितने ही दूर रहेंगे, परंतु अगर हम गुरु के उपदेश का आदेश का पालन करेंगे तो हम उतने ही गुरु के नजदीक रहेंगे। और भले हम मेरे जैसे गुरु के एकदम नजदीकी रहते हैं, फिर भी अगर हम गुरु का आदेश का पालन नहीं करते तो हम बहुत दूर रहते हैं।
भले हमारे हमारे सामने गुरु हमारे साथ बात ना करे, पर गुरु की दृष्टि तो हमारे सामने होती है ना। गुरु की दृष्टि में ही अमृत छुपा हुआ है, कृपा का अमृत है, कृपा का सागर है। खाली गुरु की दृष्टि हम पर चली गई तो समझ लीजिए हमें सब कुछ मिल गया। अगर गुरु की दृष्टि भी नहीं गई तो हम तो गुरु को देख सकते हैं ना। यही गुरु की कृपा है। अब ऐसा मत समझो गुरु हमें कोई उपदेश दे, ये करना है, ये करना है, फलाना करना है, तो ही हम उनको प्राप्त कर सकते। नहीं, गुरु के उपदेशों को, गुरु के उपदेश अगर हमारे निकट है तो गुरु 24 घंटे हमारे निकट है। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि मेरे गुरु मुझसे कभी दूर ही नहीं हुए। भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी कहते हैं मेरे गुरु 24 घंटे मेरे साथ ही रहते हैं। क्यों? क्योंकि मैं 24 घंटे उनको अपने हृदय में, उनके उपदेशों को अपने हृदय में धारण करके रखता हूं। ऐसे हमारे गुरु 24 घंटे हमारे नजर, भले 7 समुद्र दूर भले हो, पर फिर भी अगर उनके उपदेशों को हम पालन करते हैं तो गुरु हमारे सबसे निकट है। गुरु मुख पद्म वाक्य चित्ते ते करियाएगा। प्लीज इस शब्द को चित्त में, गुरु के उपदेश को चित्त में रखें। अगर चित्त में नहीं रखेंगे ना तो अमुक अमुक परिस्थिति में तब गुरु का स्मरण होगा कि अरे पहले से हमने रख दिया होता तो अच्छा रहता। ये सबसे बड़ी बात है। तो एक सच्चा गुरु वो है जो दूसरे को गुरु बनाए। गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज ने यही किया है। एक सफल गुरु है क्योंकि उन्होंने अनेक सफल गुरु को बनाया है जो पूरे विश्व भर में इस चैतन्य महाप्रभु के उपदेशों को प्रचार प्रसार कर सके। और गुरु की आज्ञा, गुरु हमें क्या आज्ञा देते हैं? गुरु हमें आज्ञा क्या देते हैं? गुरु हमें आज्ञा देते हैं कि आप क्या करो, जो गुरु बोलते उनको स्वीकार करो। और गुरु अपनी परंपरा के माध्यम से ही कहते हैं। वास्तव में हमारी संस्था का आधार ही श्रवण कीर्तन है। इस्कॉन संस्था का फाउंडेशन ही श्रवण कीर्तन है। और व्यास पूजा हम सबने मनाई अन्नदा एकादशी के दिन, और गुरु का गुणगान भी किया हम सबने। पर वास्तविक व्यास पूजा का अर्थ क्या है? मुझसे आगे बहुत वरिष्ठ वैष्णव भक्त आए हैं और आएंगे भी। मैं तो उनके सामने एकदम छोटा सा कीड़ा हूं, छोटा सा। ये तो बड़े बड़े दिग्गज हैं, मैं तो छोटा सा प्रयास कर रहा हूं गुरु को प्रसन्न करने का और अपने गुरु भाई को, वैष्णव को प्रसन्न करने का। तो वास्तविक व्यास पूजा का अर्थ क्या है? हम देखते कि व्यास पूजा का अर्थ हमारी दृष्टिकोण से यह है कि शिष्य गुरु की पूजा करता है ना। हम गुरु की शिष्य होते हैं, वो गुरु की पूजा करता है। वास्तव में देखा जाए तो शिष्य गुरु की पूजा करता है, वो हमारे वो नहीं है। वास्तविक व्यास पूजा वो नहीं है कि शिष्य गुरु की पूजा कर, वो है पर मुख्य गौण रूप से, मुख्य रूप से नहीं। व्यास पूजा का अर्थ है कि हमारे गुरु उनके गुरु की पूजा करते हैं। हमारे गुरु उनकी गुरु की पूजा करते हैं, वो वास्तव में व्यास पूजा है। और जब हमारे गुरु उनके गुरु की पूजा करते हुए, हमारे गुरु पूजा की विशेषता क्या है? जब हमारे गुरु उनकी गुरु की पूजा करते हैं तो उनकी विशेषता क्या है? वो हम श्री प्रभुपाद जी से हैं, गोस्वामी महाराज कहते हैं कि अपने ये जो शिष्य हैं, यानी हम सब जो फूल की तरह हैं, अपने शिल प्रभुपाद जी की पूजा करते हुए हमारे गुरु कहते हैं हम सब ये जो शिष्य हैं वो आपके चरण में समर्पित करते हैं। यही सच्ची व्यास पूजा है। हमारे गुरु उनके गुरु को प्रार्थना करते हैं कि ये जो मेरे जो पुष्प हैं, फूल हैं, यानी शिष्य हैं, वो मैं आपके चरण में समर्पित करता हूं। यह वास्तविक व्यास पूजा है। और हम सब हमारे गुरु के फूल हैं और हमारे गुरु, हम हमारी जो पुष्पांजलि, हम सब जो फूल हैं, वो फूल किसके चरण में समर्पित करते हैं? ऐसे भक्तिवेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद जी के चरण में। यही वास्तविक व्यास पूजा है।
और हम गुरु का, और ये व्यास पूजा है, और तो व्यास पूजा के दिन हम सब गुरु की दर्शन करने के इच्छुक होते हैं, है ना। वास्तविक गुरु का दर्शन कैसे करना चाहिए? वास्तविक गुरु का दर्शन कैसे करना चाहिए? दो प्रकार से। एक, हमारे संप्रदाय के आचार्य के प्रतिनिधि के रूप में दर्शन करना चाहिए। हमारे जो परंपरा है, हमारे जो संप्रदाय ब्रह्म मौद्व गौड़ीय संप्रदाय है, वो संप्रदाय के आचार्य के प्रतिनिधि के रूप में दर्शन करना चाहिए, और कृष्ण के प्रिय भक्त के रूप में पूजा करनी चाहिए, दर्शन करना चाहिए हमारे गुरु जी का। और उनको संप्रदाय के आचार्य या कृष्ण से स्वतंत्र नहीं देखना चाहिए। हमारे गुरु को संप्रदाय के आचार्य से या कृष्ण से स्वतंत्र नहीं समझना चाहिए, अर्थात ये हीरो वर्शिप नहीं करनी चाहिए। ये कभी अपराध के रूप में परिणित हो सकता है। इसलिए हम हमारे गुरु का दर्शन कैसे करिए? संप्रदाय के आचार्य के प्रतिनिधि के रूप में और भगवान कृष्ण के प्रिय भक्त के रूप में हमें गुरु के दर्शन करना चाहिए। इसलिए विश्वनाथ चक्र ठाकुर क्या गाते हैं? किंतु प्रभोर्य प्रिय एव तस्य, किंतु प्रभोर्य प्रिय एव तस्य, भगवान के बहुत प्रिय है, और तत्रादि दक्षाद अति वल्लभस्य, और वो क्या है? दक्ष है, सभी चीज में क्या है? वो एक्सपर्ट है, दक्ष है। उन्होंने यह नहीं समझना चाहिए कि नहीं मैं इसलिए गुरु का दर्शन, इसलिए गुरु के समर्पण गया हूं, समर्पित हुआ हूं क्योंकि वो बहुत अच्छा गाते हैं, वो बहुत अच्छा मैनेजमेंट करते हैं, वो बहुत अच्छा प्रवचन देते हैं। ये सब गौण हैं, ये सब गौण है, क्योंकि आज हम इसलिए गुरु बनाते हैं कि गुरु बहुत अच्छा गाते हैं, गुरु अच्छा प्रवचन देते हैं, गुरु अच्छा मैनेजमेंट करते हैं। कल ये गुरु का गला खराब हो जाएगा तो क्या हम गुरु को छोड़ देंगे? नहीं। इसलिए विश्वनाथ चक्र ठाकुर कहते किंतु तत्रादि दक्षाद अति वल्लभस्य, वो हमारे संप्रदाय के आचार्य के प्रतिनिधि के रूप में, वो परंपरा में जो भी रस, जो भी उपदेश है, वो उपदेश हमारे तक पहुंचाने के रूप में हमें प्रदान करते, उसमें दक्ष है। चैतन्य महाप्रभु की इस भविष्यवाणी को और हमारे आचार्य के सडगोस्वामी इत्यादि जो आचार्य हैं, उनके भाव को हमारे सामने प्रस्तुत करने में अति दक्ष है। इसलिए हमें उनको स्वीकार करना चाहिए। इसलिए गुरु का मूलभूत गुण यही है कि वो अपने गुरु के प्रति कितने समर्पित हैं। और हम जानते हैं हमारे गुरु महाराज कितने समर्पित हैं। जो भी तनख्वाह आती, सैलरी आती, सब श्री प्रभुपाद जी के हाथ में सौंप देते थे, और अपने लिए जो भी चाहिए था वो अपने गुरु के पास मांगते थे। सब कुछ यही समर्पित है। सर्वधर्मम परित्यजम, खाली बोलते, बड़े बड़े श्लोक बोलते हैं, परंतु पालन नहीं करना है तो उनका कोई अर्थ नहीं है। इसलिए क्या करते हम? गुरु के प्रति, गुरु का मूलभूत गुण है कि वो अपने गुरु के प्रति कितने समर्पित है। और हम सब जानते हैं कि हमारे गुरु कितने समर्पित है भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी के प्रति। और वास्तव में यही व्यास पूजा का ऑफरिंग अगर हम बोले तो हो सकता है कि आचार के साथ प्रचार भी महाराज के अंदर है। हरिदास ठाकुर और सनातन गोस्वामी दोनों के मध्य में जो संवाद था, और दोनों का संवाद यही था, दोनों साथ में होनी चाहिए। क्योंकि कहीं कहीं लोग प्रचार करते हैं परंतु आचार नहीं करते, और कहीं आचरण करते हैं परंतु प्रचार नहीं करते। तो हम जानते हैं कि महाराज का जो प्रचार है उससे श्रेष्ठ उनका आचरण है। और यही हमें सबसे बड़ा प्रभावित करता है, क्योंकि दुनिया के लोग बोलने में बहुत एक्सपर्ट है परंतु करने में एक्सपर्ट नहीं है। हमारे गुरुजन पहले करते हैं फिर कहते हैं।
यही सबसे बड़ी बात है, यही उनके अंदर प्रचार का मूड है और आचार और प्रचार दोनों उनके साथ है। हमने सुना था हमारे वरिष्ठ गुरु भाई के मुंह से कि जब गुरु महाराज की जब हेल्थ खराब थी, तब वो 15 दिन के लिए उनको केरला गए थे, दक्षिण भारत, साउथ इंडिया। तो वहां रहे उनके स्वास्थ्य के हिसाब से, परंतु हमने देखा सुना कि 3 दिन हो गए वो वापस आ गए। क्यों? वहां पर उनको कोई सेवा नहीं मिल रही थी। देखो, ये हमारे गुरुजन का मूड है, ये हमारे गुरुजन का मूड है कि वहां उनको रेस्ट करने के लिए गए थे, और उनकी आयुष्य के अनुसार रेस्ट करे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। रेस्ट करने के लिए गए थे, 15 दिन के लिए डॉक्टर ने कहा था यहाँ रेस्ट करना है आपके स्वास्थ्य के लिए, परंतु वहां 3 दिन नहीं हुए वापस आ गए। क्यों? क्योंकि प्रचार की आग थी अंदर, एक प्रचार की एक इतनी आग थी जैसे प्रभुपाद जी के अंदर थी। 70 साल की आयु में भी वो विदेश जाकर इसी अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की स्थापना करके कृष्ण भक्ति को प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में स्थापित करवाया। यही आग उनके शिष्य के अंदर है, परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के अंदर। 3 दिन हो गए, क्यों आ गए? वहां फ्री बैठा था, कोई सेवा नहीं मिल रही थी। और हमें जब सेवा दी जाती है तो हम बहाना निकालते, प्रभु जी आज मौसी आई है घर पे, आज मेहमान आए हैं, आज बाहर जाना है, आज तबीयत खराब है। ये हमारी हालत है। एक गुण सीखना है हमें गुरु के पास, कैसी भी परिस्थिति हो, सेवा निष्ठा, सेवा में जो निष्ठा है वो प्रचुर मात्रा में है महाराज के अंदर। यही चीज हमें भी सीखनी है। और सबसे बड़ी बात यही है, महाराज जो भी कुछ लेते हैं वो निश्चित भगवान को अर्पण किए बिना नहीं रहते। क्योंकि हमने सुना था कि जब महाराज वृंदावन गए थे तो सुबह मंगला आरती में कोई भक्त आए, ब्रह्मचारी आए और महाराज को हार पहनाया। जैसे महाराज को हार पहनाया तो महाराज ने कहा कि ये भगवान को ऑफर हुआ है, भगवान को भोग लगा है। तो ब्रह्मचारी ने कहा नहीं नहीं, इतने जल्दी से आया हूं और गुरु और भगवान तो एक ही, उसमें क्या अंतर है? तब महाराज ने वो हार को निकाल दिया। जो भगवान को ऑफर नहीं हुआ है वो हमारे गुरु जी, गुरु महाराज स्वीकार नहीं करते। पहले भगवान को भोग लगाओ और फिर प्रसाद के रूप में हमें प्रदान करो। यह महाराज का मूड है। भगवान को अर्पण किए बिना कोई भी चीज स्वीकार नहीं करते। पर कभी कभी हमारी कंडीशन ऐसी हो जाती है कि वो यहाँ पर तो कुछ है नहीं, चलो खा लेते, कोई देखते भी नहीं है, चलो ले लेते हैं, समझ लेंगे। फिर नहीं, हमारा भजन, हम अपने गुरु के प्रति समर्पित हो, उनका प्रमाण जाहिर में तो हम शिष्य है ही। जब हम गुरु भाई के साथ रहते हैं, मंदिर में रहते हैं और साथ साथ में प्रवचन सत्संग वर्ग में रहते हैं, तब हम सब, हमारे अंदर शिष्य का भाव है ही। जाहिर में, जाहिर जनता में हम गुरु के प्रति तो समर्पित हैं, पर हमारे शिष्यत्व का गुण तब श्रेष्ठ माना जाता है जब एकांत में भी हम गुरु के प्रति इतने ही सेवानिष्ठ और शरणागत हो। और अगर हम गुरु के प्रति शरणागत नहीं है एकांत में, क्योंकि सब लोग देखते हैं तब तो हम यस यस गुरुदेव प्रणाम, जय श्री प्रभुपाद, हरि बोल, हरे कृष्ण। पर हमारी एकांत अवस्था में हम गुरु के प्रति कितने शरणागत हैं, यही हमारा प्रमाण है कि हम गुरु के प्रति समर्पित कितने हैं। और एकांत में कभी कभी कोई नहीं होता, तब हम समझ लेते हैं कि नहीं नहीं चलो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, खा लेते हैं, किसने क्या देखा है। नहीं, हमारे गुरु के अंदर ये मूड है, तो हमारे अंदर भी ये होना चाहिए कि भगवान को भोग लगाए बिना कुछ भी चीज स्वीकार नहीं करनी है। यही है, और यही महाराज का एकदम जो प्रभुपाद जी ने कहा, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, सादा जीवन और उच्च विचार, है ना। महाराज का प्रवचन एकदम सिंपल, कोई भी व्यक्ति सुन सकता है, एकदम सिंपल, ऐसा भी नहीं एकदम बड़ी बड़ी अलंकृत भाषा में,
एकदम बड़े बड़े संस्कृत के श्लोकों के द्वारा अलग अलग आचार्यों के बारे में उनकी टीका को नहीं, एकदम सिंपल है, फिर भी हृदय स्पर्शी है, फिर भी वो हृदय को स्पर्श करता है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर शुद्धता है, उनके अंदर आचरण है। हम भले बड़े बड़े शब्द में, बड़े बड़े अलंकृत भाषा में अलग अलग चीज को इकट्ठा करके प्रदर्शित करने का प्रयास करें, परंतु हमारे अंदर शुद्धता न होने के कारण सुनने वाले के अंदर शुद्धता नहीं होती। श्रील प्रभुपाद जी खाली महामंत्र का उच्चारण किया था गार्डन में जाकर, महामंत्र का, पर उनका शब्द, उनका हृदय, उनका समर्पण इतना शुद्ध था कि उनके मुख से निकला हुआ महामंत्र जितने भी वहां विदेशी भक्त थे, विदेशी लोग थे, उनके हृदय को विदीर्ण कर दिया। जैसे हम भगवत गीता का श्लोक देखते हैं, सधात राष्ट्राय दुर्बुद्धि चिकीर्षया और हृदयानी व्यदार्थ, और यह दिव्य संघ की ध्वनि को सुनकर कौरव पक्ष के जितने भी योद्धा थे उन सभी योद्धा के हृदय को विदीर्ण कर दिया ये दिव्य ध्वनि ने। वैसे जब कोई शुद्ध भाव से दिव्य ध्वनि अर्थात शब्द को निकालता है, उपदेश को देता है, तो वो शब्द हमारे हृदय को स्पर्श कर देता है। यही महाराज का सबसे बड़ा गुण कि उनका हृदय शुद्ध होने के कारण उनके मुख से निकला हुआ जो भी शब्द है वो शब्द हमारे हृदय को विदीर्ण कर देता है और हमारे हृदय में प्रवेश। क्यों? क्योंकि वो जो शब्द निकलता है वो पूर्ण रूप से उनका आचरण होता है, इसलिए वो शब्द में वजन हो जाता है और हमारे हृदय को स्पर्श कर लेता है। यही महाराज के अंदर ये सबसे बड़ा श्रेष्ठ एक गुण है। और हमारे एक भक्त तो बहुत सुंदर कहते हैं कि सूर्य अगर निकलना भूल जाएगा परंतु महाराज कभी मंगला आरती को नहीं छोड़ेंगे। सूर्य अगर निकलना भूल जाएगा कि आज नहीं निकलना, आज नहीं उदय होना है, परंतु महाराज कभी भी मंगला आरती को नहीं छोड़ेंगे। ये गुण, हर एक गुण महाराज के अंदर से लेना है हमें। इसलिए हम भी प्रयास करें कि हम महाराज के इस गुण को स्वीकार करें। हम भी सुबह उठकर प्रयास करें कि हम मंगला आरती अटेंड करें। इतनी आयु में स्वास्थ्य भी पूर्ण रूप से अच्छा न होने के कारण भी, शरीर भी साथ देने के कारण भी, अन्य रोग भी हैं, फिर भी महाराज प्रतिदिन मंगला आरती जाते। क्यों? देखो, हम निश्चित करते हफ्ते में एक बार भूल से गए, हम साप्ताहिक भगत हैं, क्योंकि सप्ताह में एक बार ये मंगला आरती करते हैं। कोई कोई तो मासिक भगत होता है जो महीने में एक बार मंगला आरती करता है, और कोई कोई तो वार्षिक भक्त होता है, जन्माष्टमी के एक दिन मंगला आरती करता है और बोलता है प्रभु जी मैं मंगला आरती किया जन्माष्टमी को। तो हमें न तो वार्षिक भक्त बनना है, न हमें मासिक भक्त बनना है, न हमें साप्ताहिक भक्त बनना है, हमें प्रतिदिन भक्त बनना है, अर्थात प्रतिदिन मंगला आरती को अटेंड करें। हमारी प्रचार की सफलता वही है। हमने सुना था हमारे वरिष्ठ भक्तों के पास, हमारी प्रचार की सफलता यही है कि आप जो प्रचार करते हो उनमें कितने लोग आते हैं वो मुख्य नहीं है, पर उनमें से कितने लोग मंगला आरती अटेंड करते हैं वो मुख्य है। वही आपका प्रचार का सार है। आपके प्रचार का मुख्य हेतु यही है कि कितने भक्त मंगला आरती अटेंड करके मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड करते हैं। खाली मंगला आरती नहीं, मैं और भी थोड़ा आपको स्पष्ट करने के लिए जा रहा हूं। मंगला आरती अटेंड करके फिर घर पे जाकर सोना नहीं है। मंगला आरती का अर्थ यही है कि भक्तों के संग में बैठकर ध्यान पूर्वक 16 माला का जप करना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यही वास्तविक मंगला आरती है कि भक्तों के संग में बैठकर हम भगवान का गुणगान करें, हम भगवान के नाम को ध्यान से लें। यही वास्तविक मंगला आरती। और देखिए, इतनी आयु होने के बावजूद भी महाराज प्रतिदिन मंगला आरती को अटेंड करते। ये गुण हमें लेना चाहिए। एक दिन मैंने देख कि महाराज और एक गुण है, बहुत गुण है, परंतु समय भी हो रहा है
और जब तक मुझे वो नहीं मिलेगा, क्या है, सायरन, तब तक मैं चालू रखूंगा। और जो भी यहाँ पर जो इसके होस्ट हैं वो मुझे बोल दे कि प्रभु 5 मिनट बचा है, क्योंकि मैं ये धारा बंद होने वाली नहीं है, इसलिए आप मुझे अलर्ट कर देना कि भाई प्रभु जी बस अभी 5 मिनट के बाद रुकना है, तो मैं फिर रुक जाऊंगा। तो मैंने और भी एक गुण देखा है महाराज के अंदर, और हम सबको एक गुण लेना है। एक दिन महाराज जो अपने जो गौर निताई की सेवा करते, हर जगह पर उनके साथ ले जाते हैं। एक दिन किसी भक्त ने महाराज को एक गौर निताई के लिए एक हार ऑफर किया था, और वो हार पहना हुआ था। महाराज ने देखा वो गौर निताई का हार वजन वाला था, तो महाराज ने कहा कि हार वजन वाला है, इनको हटा दो, उनको दूसरा हल्का हार पहनाओ। अब सोचो आप, महाराज हर वस्तु में तत्रादि दक्षाद अति वल्लभश्च, हर एक वस्तु में दक्ष है, विग्रह सेवा में भी कितना, क्योंकि वो विग्रह खाली ऐसे नहीं चलो हमने घर में रख दिया, एक फैशन हुई है कि सब भक्त ला रहे गौर निताई तो हमने भी रख दिया है, बस फिर भले वो करते रहे और बल जबरी बाय फोर्स सेवा करते, प्रेम से नहीं करते। महाराज ने ये भी देखा कि देखो एक हार भी वजन वाला था, तो महाराज ने कहा हार वजन वाला है, उनको थोड़ा लाइट पहना। तो हर चीज में दक्ष है महाराज, तो हमें हर चीज में एक्सपर्ट होना है। अगर हमें महाराज का शिष्य बनना है तो महाराज के जो भी गुण है वो गुण हमें डेवलप करने होंगे। क्यों? क्योंकि हमारे गुरु के अंदर जो गुण है वो उनके गुरु के अंदर था, इसलिए हमारे गुरु के अंदर आया। और अगर हमारे अंदर न आए तो हम भी वो गुरु के पूर्ण रूप से शिष्य नहीं बने, खाली नाम से बने हैं, दास या दासी लग गया है निश्चित, परंतु जो गुण होना चाहिए एक शिष्य के अंदर वो गुण डेवलप नहीं होगा। तो हम पूर्ण रूप से प्रयास करें, हम पूर्ण रूप से प्रयास करें कि हम कैसे ये सब गुण हमारे जीवन में ला सके। तो ये भी गुण था। और आप सबने एक चीज नोट की होगी, आप सब भक्तों ने, जब महाराज गायत्री करते हैं, महाराज गायत्री करते हैं तो महाराज का ध्यान, मान लो गायत्री करते समय महाराज डायरेक्ट भगवान से बात करते हो, ऐसा अनुभव होता है। यानी हर चीज में एक्सपर्ट है महाराज। कभी कभी हम भक्त इतने भाव में आ जाते हैं, मेरे जैसे, कि बहुत सेवा में व्यस्त होते तो गायत्री भूल जाते, चलो ठीक है भगवान की सेवा में ही हम है ना, हम भौतिक में तो नहीं थे, गायत्री नहीं की, ठीक है शाम को और एक ज्यादा कर देंगे, ऐसा हम सोचते हैं, या सुबह ज्यादा कर देंगे तो शाम को फिर जन्माष्टमी है तो टाइम मिले या ना मिले। किसी भी अवस्था में वो अपने गुरु के वचन को भूलते नहीं है, और इतनी सुंदर भाव से महाराज गायत्री करते, आपने देखा होगा फोटो भी, मान लो एकदम ध्यान से अपनी परंपरा का दर्शन करते हुए भगवान का दर्शन करते, ऐसा अनुभव होता है। यानी हर चीज में, हर जगह पर वो ध्यान रखते हैं कि हम किस प्रकार से भगवान गुरु की आज्ञा को पालन कर सके। जो वैष्णव गुण है, सभी गुण हमारे गुरु के अंदर, तितिक्षवा कारुण का जो भी है, साधुरे साधुर भूषणम, ये सब आभूषण हमारे गुरु जी के अंदर है। और सबसे बड़ा है सहनशीलता। कितना भी बड़ा अपराध किया हो फिर भी उनको क्षमा करना, ये सबसे बड़ी बात है। भले खुद का भी अपराध किया हो फिर भी उनको क्षमा करना, यही सबसे बड़ी महानता है। और हम भले बाहर से क्षमा कर देते हैं, यस यस प्रभु जी मुझसे कोई भूल हो चुकी हो, मन से, वाणी से, बर्तन से, तो कृपा करके आप मुझे क्षमा कर देना। और हमारे सबके पास एक अमोघ बाण रहता है, शस्त्र है, कौन सा है? तृणादपि सुनी चैन तरोरपि सहिष्णु मानिना मान देना कीर्तनीय सदारी। प्रभु माफ कर दे। बाहर से तो हम उनको प्रणाम करते हैं, मन से क्षमा भी प्रणाम भी करते हैं और श्लोक भी बोलते हैं, प्रणाम मंत्र, वैष्णव प्रणाम मंत्र बोलते हैं, परंतु अंदर तो चालू रहता है ये सब वरिष्ठ वैष्णव के कहने पर मैंने प्रणाम किया, बाकी तेरी और मेरी दुश्मनी तो चालू रहेगी, कभी इनका अंत होने वाला नहीं। ये कहाँ की वैष्णवता है? ये गुण हमारे गुरु के अंदर नहीं है। कितना भी बड़ा अपराध किया हो, बस वो भक्ति के पद से दूर न हो जाए, वो कृष्ण भक्ति से
चला न जाए, छोड़ न दे, यही गुरु के अंदर चिंता रहती है कि वो कृष्ण भक्ति को छोड़ न दे, वो भगवान को छोड़ न दे। क्योंकि ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, बहुत मुश्किल से यह भक्ति लता हमें प्राप्त हुई है गुरु की कृपा से, और अगर हमें छोड़ देंगे तो इससे बड़ा दुर्भाग्यशाली जीव इस संसार में दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। यही हमारे सबसे बड़ी गुरु की कृपा के हमको उन्होंने कृष्ण भक्ति का एक चीज दी है, यही सबसे बड़ा गुण है। या महाराज के अंदर ये सबसे बड़ा गुण है कि कितना भी बड़ा अपराध किया हो उनको क्षमा कर देते हैं। क्यों? बस वो कृष्ण की भक्ति में जुड़ा हुआ है, और हम हर जगह पर उनको देखते रहते, ये वो है, हाँ हाँ मेरे साथ उन्होंने ये किया था। क्यों हम मन में भी उनका स्मरण करें? एक बार प्रणाम कर दिया यानी हमारा शीश जमीन पर झुक गया, तो साथ में शीश के अंदर, माइंड के अंदर, बुद्धि के अंदर जो भी उनके प्रति अपराध है उनको भी हमें छोड़ देना है जमीन पर हम वापिस उनको लेकर आ जाते हैं। जिस प्रकार से गंगा में स्नान करने के लिए हम जाते हैं तो हम हमारे जो शूज हैं, चप्पल है, वो बाहर छोड़ते हैं और स्नान करने के बाद वापस पहन लेते हैं। वैसे प्रणाम करते समय वो वैष्णव को माफ कर देते, वांछात कल्पतरुभ्यश्च, और जब प्रणाम खत्म हो जाता है तो वापस वो अपराध हमारे हृदय में ले लेते हैं। ये गुण महाराज के अंदर नहीं है, कितना भी बड़ा हो, पर उनको क्या कर देते हैं? माफ करना ही महाराज का सबसे बड़ा गुण है। तो ये गुण हमें अच्छी तरह से सीखना है, तभी हम वास्तविक महाराज के शिष्य बनेंगे। पर मन ही मन उनको हम माइंड में धारण करेंगे कि नहीं नहीं ये है तो नहीं चलेगा। ये सबसे बड़ा गुण महाराज के अंदर है। और हम सबने सुना है कि एक बार तो लोकनाथ महाराज ने व्यास पूजा में कहता है नेक्स्ट टू प्रभुपाद है नेक्स्ट टू प्रभुपाद, क्योंकि प्रभुपाद जी के एक भी वाक्य को उन्होंने छोड़ा नहीं है, एकदम प्रभुपाद जी को अपने जीवन में रखा है। हर चीज को हम देखते हैं, जो भी चीजें हैं वो सब प्रभुपाद जी के, मेरी कुछ नहीं है। ये हमने देखा है महाराज के जीवन, कोई पर्सनली नहीं रखी है, सब समर्पित श्री प्रभुपाद जी को। और महाराज के अंदर एक और गुण भी हमें सीखना है कि महाराज जोखमी से भी जोखमी यानी डेंजर से डेंजर जोन में भी प्रचार करने के लिए उत्सुक है। और महाराज ने अपने जीवन में बता दिया है, अफ्रीका, केन्या, नैरोबी, जहां पर काले लोग होते हैं, वहां पर जाकर भी महाराज ने प्रचार किया। आज कितना प्रचार हो रहा है। महाराज की कृपा से मुझे भी अवसर मिला था वहां पर, मैं भी कथा करने के लिए गया था वहां पर अफ्रीका। तब मैंने देखा कि कितना प्रचार हो रहा है। ये लोग जिनको कृष्ण कौन है, भगवान कौन है, कुछ नहीं जानते, वो भी लोग उनको भी भगवान के भक्त बनाए हैं। अनेक अनेक गुण महाराज के अंदर हैं, परंतु जितना बोले उतना कम है। और ये सब गुण हमने ऐसा नहीं है कि कुछ है अनुभव, और हम हमारा अनुभव क्या बताए, क्योंकि महाराज दूर से मुझे देख लिया, यहाँ बुलाया, ये सब ठीक है, वो मुझे अच्छा नहीं लगता कि महाराज ने दूर से बुलाया, यहाँ वो क्या हो रहा है। वास्तव में ये नहीं है। वास्तव में गुरु के प्रिय शिष्य वो है तो गुरु के आदेश को अच्छी तरह से अपने जीवन में आसन करते हैं। और एक भक्त के पास मैंने ये भी सुना था कि जैसे श्रील प्रभुपाद जी के डायरी में इम्पॉसिबल नाम का शब्द ही नहीं है, असंभव नाम का शब्द ही नहीं है, वैसे ही महाराज के जीवन में कभी गेट आउट नाम का शब्द आया ही नहीं। किसी को भी ऐसा नहीं कहा गेट आउट, कभी शब्द आया ही नहीं। महाराज की डायरी में गेट आउट शब्द है ही नहीं कि निकल जाओ, ये शब्द है ही नहीं। अनेक अनेक समस्या का समाधान करते हुए फिर भी अपने सभी शिष्यों को, अपनी सेवा को, वर्ष विग्रह की सेवा को, प्रवचन को, सबको संभालना ये बहुत ही कठिन है। फिर भी ये सब चीज महाराज के जीवन में हम देखते हैं। इसलिए और सबसे बड़ा उनका हथियार यही है, बुक वितरण। यानी सब चीज में महाराज एक्सपर्ट ही है, परंतु ये महाराज को अत्यंत प्रिय है कि जो भी प्रभुपाद जी की बुक का वितरण करता है वो महाराज को बहुत प्रिय है। क्यों? क्योंकि एक गुरु को यही श्रेष्ठ लगता है जो अपने गुरु की इच्छा पूरी करता है। तो ये भी महाराज के अंदर गुण है। एक और भी हमने सुना है मिराड़ में कि हमारे मिराड़ के एक वरिष्ठ भक्त थे गुड़ाकेश प्रभु।
जो वृंदावन में निवास करते थे, और महाराज को पूछा उन्होंने वानप्रस्थ आश्रम के विषय में पूछा कि अब मैं ऐसी है मेरी इच्छा कि मैं यहाँ पर व्रज में रहना चाहता हूँ, यहाँ भजन करना चाहता हूँ, अगर आपकी आज्ञा हो, अगर गुरुदेव आपकी आज्ञा हो तो। महाराज ने कहा कि मेरे गुरु ने मुझे प्रचार करने के लिए कहा है कि आप पूरे प्रचार करते हो, पूरे विश्व भर में प्रचार करते हो, हर जगह पर कृष्ण भावना भावित का प्रचार करते रहो। मैं अपने गुरु की आज्ञा का पालन कर रहा हूं, तुझे भी अपने गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए। अर्थात आपको भी क्या करना है, आपको भी प्रचार करना चाहिए। और ऐसे करके महाराज ने उनको प्रचार करने के लिए मेराड़ या अन्य स्थान पर भेज दिया। ये महाराज के अंदर गुण है जिनको हम, उनको अनेक गुण है, जैसे मैंने पहले ही कहा है कि पृथ्वी कोरी कागज करूं, लेखनी करूं वन राय, सात समुद्र कोटि साईं बनाओ, फिर भी गुरु के गुण को हम नहीं गा सकते। तो अनेक गुण हैं। और मैंने ये भी देखा था कि जब मैं मेराड़ में था 98 में ऐसे समथिंग में, तब हमारे एक भक्त थे जो सहदेव संगदास करके थे वो जब साइकिल लेकर मंदिर आते थे, तो साइकिल लेकर आते थे तो महाराज वो जब साइकिल लेकर आते तो उनको भी पूछते थे आप ठीक हो। इससे हमें मालूम पड़ता है कि ब्राह्मण गवि हस्तिनी विद्या विनय संपन्न, हर व्यक्ति को हर एंगल से समान देखना, यही गुरु की एक दक्षता है। और ये दक्षता हमारे अंदर आनी चाहिए। हम क्या करते हैं, जो एकदम अच्छे बोलने वाले हैं उनको हमारे पास रखते हैं, और जो अच्छे बोलने वाले नहीं उनको रखते आप ठीक है आपको बुलाऊंगा। पर महाराज के अंदर एक गुण है कि अपने से एकदम छोटे व्यक्ति को भी बुलाते हैं, एकदम छोटे, यानी सबको समान देखना ही उनके अंदर सबसे बड़ा गुण था, जो हमें अच्छी तरह से ये हमारे जीवन में उतारना चाहिए। यही, और सबसे बड़ा और एक गुण, सब गुण ही है पर एक गुण है कि महाराज गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज प्रभुपाद के प्रवचन को अंत तक सुनते थे। ये गुण वर्तमान समय बहुत कम हो जा रहा है। यानी सब लोग श्रवण करना इतना नहीं पसंद करते, बोलना ज्यादा पसंद करते मेरी तरह, उनको सुनना अच्छा नहीं लगता। परंतु महाराज श्री प्रभुपाद जी के प्रवचन को अंत समय तक सुनते हैं, क्योंकि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जब प्रवचन देते थे तब श्री प्रभुपाद जी भी अंत समय तक सुनते थे। वैसे ही महाराज भी श्री प्रभुपाद जी के प्रवचन को, यही श्रवण की लालसा है। और ऐसे ही श्रवण की लालसा प्रत्येक व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए। पर हम जब श्रवण को, ये तो सुना है प्रभु, हाँ ये तो लास्ट ईयर ही सुना था, ओ ये तो हमने सुना है, ये पूतना उद्धार, अरे प्रभु ये पूतना उद्धार तो हमने 25 बार सुना है, मालूम है भगवान आएंगे उनको मार देंगे फिर ये करेंगे, ये तो मालूम है। पर नहीं, श्रवण की लालसा ही महाराज के पास एक गुण है जो हमें ये हमारे जीवन में डेवलप करना है। क्या है? श्रवण करने की लालसा। और सबसे बड़ा एक गुण है महाराज का जीवन, सब प्रभुपाद जी के सब वर्तमान शिष्यों के अंदर सब गुण है, ये सब गुण है। पर आज हमारे गुरु का गुणगान करना, इसलिए एक गुण है सबसे बड़ा कि महाराज निष्कलंक, कोई भी कलंक नहीं है। और कोई भी अपनी जिस प्रकार से रामचंद्र ने अपने प्रभु श्री रामचंद्र की लीला में हनुमान जी का मुख्य भूमिका थी, वैसे ही गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की मुख्य भूमिका श्री प्रभुपाद जी के इस आंदोलन में है। सबसे बड़ी ये मुख्य भूमिका रही है। तो मेरे ख्याल से 10:30 बजने हो रहे हैं, 2 मिनट ही बाकी हैं। तो चलो 2 मिनट का भी मैं पूरा लाभ ले लेता हूं और बाद में मैं विराम देता हूं। सबसे बड़ा एक गुण हमारे ये है, हमारे अंदर एक ब्रह्मांड भ्रमित है। मैंने आगे कहा कि कौन भाग्यवान जीव, ये हमें लेना है, क्योंकि बहुत ब्रह्मांड भ्रमण करते करते ऐसे गुरु की कृपा से हमें भगवान कृष्ण के धाम जाने का सबसे बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ है। वास्तव में दीक्षा के समय गुरु हमें माला नहीं दे रहे, पर माला के माध्यम से गोलोक वृंदावन धाम की टिकट दे रहे हैं। और ये टिकट को हमें डेली देखना है, 16 माला करके एकादशी को 25 माला कम से कम। और ये 16 माला वास्तव में हम ध्यान से गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करते, तो हमने सुना है कि गुरु को भी एक कर्म का बंधन लगता है। हमारे कर्म का बंधन गुरु को लेना पड़ता है, क्योंकि
जब दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण, से ही काले गुरु करे आत्मसम, कृष्ण के समान कर देते, कृष्ण को समर्पित करते हैं गुरु शिष्य को। तो हम जो भी करते हो गुरु के वचन, गुरु को कर्म का बंधन लगता। तो हम, हालांकि गुरु तो दिव्य होते हैं, उनको कोई कर्म का बंधन नहीं होता, फिर भी एक शिष्य की जिम्मेदारी लेते हैं, तो शिष्य के जो भी दुर्गुण है, जो भी कर्म है, वो गुरु स्वीकार कर लेते। इतनी बड़ी करुणा गुरु के अंदर है। कौन लेता है? आप अपनी पत्नी को बोलो कि मेरे जीवन में जो भी पाप है आप ले लो। हमने सुना है नारद जी की कथा को, कोई लेने के लिए तैयार नहीं है। हमारे गुरु जीवन भर के सभी पाप कर्मों को स्वीकार करते थे हमारे, और हमें दीक्षा प्रदान करते थे। ये सबसे बड़ी करुणा है, हमें प्रतिदिन याद रखनी चाहिए। यही शिष्य गुरु का संबंध अनेक जन्मों तक, अनेक जन्मों का है। तो हमें गुरु को प्रसन्न क्यों नहीं करना चाहिए? और सबसे बड़ा यह है कि महाराज की कोई भी पर्सनल कोई भी वस्तु नहीं है, सब चीज प्रभुपाद जी को समर्पित कर देते, सब चीज प्रभुपाद को ही अर्पण करना है। जो भी देखो प्रभुपाद की, पर्सनल महाराज का कोई भी कुछ भी नहीं है। यही सबसे बड़ा अनेक गुण है महाराज के अंदर, और महाराज को यही चिंता होती है। अभी लॉकडाउन में भी यही चिंता है, बुक वितरण कैसे हो, बुक वितरण कैसे होना चाहिए, यही चिंता है। और मैंने सुना था वरिष्ठ भक्तों के पास महाराज के ऑफरिंग में, कि महाराज बात कर रहे थे तो महाराज यही कर रहे थे कि मैं भी प्रचार रखूं। अगर प्रचारक तो रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, रिस्क लिए बिना प्रचार नहीं हो सकेगा, रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, पर सावधानी से। लॉकडाउन में भी हमें बुक वितरण करना है, परंतु सावधानी से। रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि रिस्क लिए बिना हम बुक वितरण नहीं कर पाएंगे, प्रचार नहीं कर पाएंगे, परंतु फिर भी सावधानी पूर्वक हर एक परिस्थिति में, हर एक परिस्थिति में महाराज को यही, इस परिस्थिति को देखकर हमें मालूम होता है कि महाराज के अंदर प्रचार करने का कितना वेग है, ये साबित किया। और महाराज की सबसे बड़ी यही इच्छा है जो मैंने आगे बताई, तृणादपि सुनी चैन तरुणपि सही सुना। कृष्ण यदि कृपा करे कौन भाग्यवान, गुरु अंतर्यामी रूपे सिखाया आमी। यदि कृष्ण की कृपा जिन पर हो गई, उनको ऐसे शुद्ध गुरु मिलते हैं, और यही गुरु के आदेश के अनुसार हम, यही गुरु के उपदेशों के अनुसार हम आगे प्रचार कर सकते हैं। और अंतिम बात कर मैं आज के इस सेशन को विराम देता हूं। महाराज का एक सबसे बड़ा शब्द जो मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और वो क्या है? आप ठीक हो। ये शब्द बहुत बड़ा भारी है, और ये शब्द सुनकर मानो हमें लगता है कि वेदों का सार प्राप्त हो गया है। मानो ये शब्द सुनकर, क्योंकि हर जगह पर हर भक्त को प्रवचन शुरू करते यही प्रश्न है, आप सब ठीक हो? अर्थात मानो पूरे जीवन की सब थकान उतर जाती है ये श्रवण करते हैं। तो वैसे ही हमें भी, जिस प्रकार से गोवर्धन लीला में भगवान कृष्ण ने गिरिराज जी को उठाए और सब गिरिराज के शरण में गए, वैसे हम सबको भी महाराज के शरण में रहना है। अगर इस इंद्र के प्रकोप से या माया के प्रकोप से अगर बचना है, तो हम महाराज के चरणों में जाकर उनके आदेशों का पालन, महाराज के चरणों में जाना अर्थात उनके आदेशों का पालन करके हम उनको प्रसन्न कर सकते हैं। तो आज के इस जो मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ था महाराज का गुणगान करने का, तो 10:30 के ऊपर 3 मिनट और हो गया है। तो आज के सेशन को मैं यहाँ पर विराम देता हूँ, और पुनः मैं आभारी हूँ। आप सब वैष्णव भक्त इतनी अच्छी तरह से मुझे सुन रहे हो। मेरे अंदर कोई योग्यता नहीं है और मेरा कुछ है भी नहीं, सुनाया मैं आपको सुना रहा हूँ। हाँ, परंतु अंदर बहुत त्रुटियां है, बहुत खामियां है। तो आप सबसे यही प्रार्थना करता हूँ कि आप सब हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम महाराज के आदेशों के अनुसार इस ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय के अंतर्गत जो भी इस पवित्र प्रवाहित परंपरा में आने वाले हमारे गुरुदेव गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज हैं, उनके आदेशों का पालन करके हम गुरु और गौरांग को प्रसन्न करने का प्रयास कर सके। और आप सबका आभार, और जिन्होंने ये महाराज के गुणगान का आयोजन किया है, उन सभी भक्तों का भी हम हृदय से चेन्नई
चेन्नई के सभी भक्त का भी हम आभार व्यक्त करते हैं। ये सब गुण मैंने जो कहा है वो प्रभुपाद के सभी शिष्यों के अंदर है। ऐसा नहीं है कि हमारे गुरुदेव के अंदर ये गुण है, नहीं, सभी गुरुजनों के अंदर गुण है, परंतु ये हमने देखा है और हमने स्वीकार किया है। तो सब हमारे वर्तमान आचार्य गुरुजन हमें एक ही शिक्षा देते हैं, क्योंकि ये सब रत्न जो हैं और सब रत्न श्री प्रभुपाद जी के इस भंडारे से ही निकले हुए हैं। तो हम आपसे यही प्रार्थना करते हैं कि जिस प्रकार से एक चातक पक्षी स्वाति नक्षत्र में आए हुए इस पानी के बूंद को ही स्वीकार करे, वैसे ही हम इसी तरह हमारे गुरुजन श्री प्रभुपाद जी और परंपरा के जो भी आदेश उपदेश हैं उनको हम इस चातक पक्षी के रूप में स्वीकार करें और हम छोटा इस इस्कॉन मूवमेंट में सहयोग कर सके। और उनमें सबसे बड़ी बात मैंने एक बार महाराज को पूछा था, चलो बात आ गई तो और बता देता हूँ, क्योंकि बाद में आप मिलो या ना मिलो मुझे मालूम नहीं है। कि महाराज को मैंने पूछा कि महाराज अगर आपको प्रसन्न करना है तो कौन सी चीज है, क्योंकि एक शिष्य के अंदर रहता है ना महाराज बोले, और हर शिष्य को यही रहता है, महाराज ने मुझे ये आदेश दिया, महाराज ने मुझे ये आदेश दिया, महाराज ने मुझे ये आदेश दिया। महाराज जब प्रवचन देते हैं वो प्रवचन ही हमारा आदेश है, सबका आदेश समान रहता है। तो महाराज ने मैंने पूछा कि महाराज आपको कैसे प्रसन्न किया जाए। बहुत साल पहले, ऐसा भी नहीं है, जब मैं सूरत आया था प्रचार के लिए 2002 या 3 में समथिंग, बहुत साल हो गए, मैंने महाराज को पूछा महाराज आपको कैसे प्रसन्न कर सके। महाराज ने कहा आप मेरे गुरु भाई को प्रसन्न करोगे तो मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। यही सबसे बड़ा विस्फोट है। सोचो, मेरे गुरु भाई अर्थात प्रभुपाद जी के शिष्य को अगर प्रसन्न करोगे तो हम अपने गुरु को प्रसन्न कर पाएंगे। कितनी ये बात इतनी हृदय में स्पर्श हो गई तो मैं कभी भूल ही नहीं पाया इस चीज को। और मैं ज्यादा से ज्यादा प्रयास करता हूँ। यहाँ पर बहुत प्रभुपाद जी के शिष्य आते हैं तो सबसे जो भी सेवा होती है हम स्वीकार कर लेते हैं कि नहीं हम ये सेवा करेंगे, हम ये सेवा करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें हमारे गुरु को प्रसन्न करना है। और हम प्रभुपाद हमारे गुरु महाराज के गुरु भाई को प्रसन्न करेंगे तो वास्तव में हमारे गुरु भी प्रसन्न हो जाएंगे। तो ये गुरु की प्रसन्नता है। तो धन्यवाद। अब आगे मैं कुछ नहीं बताऊंगा, आप सब निर्भय हो जाइए। अब मैं आज के इस सेशन को यहाँ पर विराम देता हूँ महामंत्र के उच्चारण के साथ। कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मूर्तिमान प्रभु जी, आपका बहुत बहुत आभार कि आपने हमें अपना समय दिया और इस तरह से उसी तरह से झंझोड़ दिया जिस तरह से सोते हुए व्यक्ति को पानी डाल दिया जाए। तो आपने जैसा कहा कि हम लोग ये प्रयास करेंगे कि अब वार्षिक और साप्ताहिक भक्त न बन के अब हम दैनिक भक्त बने। प्रभु जी, अगर आपके पास समय हो तो अगले 10 मिनट हम 1 या 2 प्रश्न अगर आप ले सकते हो, किसी की जिज्ञासा हो, किसी की उत्कंठा, तो अगले 1 या 2 प्रश्न अगर आप ले पाए तो ठीक है, अगर आपके पास समय हो। ठीक है, पर मैं पूर्ण रूप से उत्तर नहीं दे पाऊंगा, प्रयास करूंगा मैं। चाहिए आपकी महानता है प्रभु जी, आप इस तरह से सोचते हैं। तो अगर किसी भक्त को अगर कोई प्रश्न हो, जिज्ञासा हो प्रभु जी से कुछ जानना चाहते हैं। और एक बात, मुझे यहाँ पर सब नाम ही दिख रहे हैं तो अगर समय है आपके पास, अगर समय है तो आप थोड़ा वीडियो ऑन करके आपका दर्शन करवा दीजिए हमें। हाँ, तो सारे भक्त जो है वो अपना वीडियो खोल दीजिए, क्योंकि प्रभु जी ऐसे लग रहा है कि वो इम्पर्सनलिस्ट लोगों को दे रहे हैं। तो सब मैं निराकार प्रवचन करता हूँ ऐसा लग रहा है तो 1 या 2 प्रश्न लेंगे। तो अगर किसी की जिज्ञासा हो तो हाथ ऊपर करिए, हम डायरेक्ट प्रभु जी से जोड़ देंगे, तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं डायरेक्ट। आकाश तिवारी प्रभु जी का प्रश्न। आकाश तिवारी प्रभु जी, आप अनम्यूट करके प्रश्न पूछ सकते हैं प्रभु जी से। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये है, जैसा आपने कहा कि हमें गुरु के शब्दों को चातक के जैसा हृदय में बसा लेना चाहिए, तो प्रभु जी कैसा होता है कि वो जैसे अभी देवशिखर प्रभु बोल रहे थे कि सोए के ऊपर पानी डाल दिया तो झकझोर दिया, तो अभी ये सुनने के बाद ऐसा लगा कि हमें करना चाहिए, बट ये लॉन्ग टर्म मेरे से नहीं हो पाता है, एक ज्यादा समय तक नहीं हो पाता। जितने दिन सुना फिर ऐसा है कि करना है, फिर डाउन हो जाता है। तो ये कंटिन्यू करूं और वो जो गुरु के चरण में, गुरु महाराज की सेवा में लगे रहे, प्रभुपाद की सेवा में लगे रहे, ये मन कैसे मैं डेवलप कर पाऊं गुरु के सेवा के लिए? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है आकाश जी आपका। कि जिस ये सोच आना है, ये सोचना भी एक गुरु के प्रति समर्पित है
कि चलो मैं सेवा कर रहा हूं पर कभी कभी छूट जाता है, अभी ऐसा लग रहा है कि नहीं नहीं प्रभु जी एकदम बढ़िया हुआ, आप तो एकदम बराबर मंगल आरती में हरे कृष्ण कृष्ण एकदम सबको दिखा देना है कि मैं भी शिष्य हूं। पर जैसे जैसे दिन व्यतीत हो जाते तुरंत भूल जाते हैं। देखिए यही माया का प्रभाव है। त्रिभी गुणमय भावे सर्व इदम जगत मोहितम न अभिजानाति मामेभ्यम अहम अव्ययम, यही सबसे बड़ा प्रभाव है। एक सेकंड के लिए भी हम गुरु का विस्मरण करेंगे तो माया तैयारी है पकड़ने के लिए। एक सेकंड के लिए भी, अभी बारिश का सीजन है, वहां है हमें मालूम नहीं पर सूरत में बहुत बारिश है। अगर हम छत लेकर जाते हैं, अम्ब्रेला लेकर जाते हैं, तो एक सेकंड के लिए बंद कर दिया तो बारिश आने वाला ही है प्रभु। एक सेकंड के लिए भी असावधानी हमने कर दी तो प्रभाव आने वाला है। इसलिए इनका चरवण करो। जिस प्रकार से गाय जो खाना खाते आप अच्छी तरह से उनके सामने देखना, वो ऐसे चबाती रहती है, वैसे ही ये गुरु के या शास्त्र, गुरु और साधु के उपदेशों को हम इतनी अच्छी तरह से चरवण करेंगे, जो जिस प्रकार कोई रोग होता है वो पूरे शरीर में फैल जाता है, वैसे ही ये गुरु की कृपा हमारे पूरे शरीर में फैल जाती है। और कभी कभी हमारी अम्ब्रेला नहीं रहती, फिर भी हमारे अंदर एक प्रोटेक्शन शक्ति आ जाती है जो गुरु प्रदान कर देते हैं। जिस प्रकार से आप अपनी दाढ़ी बढ़ जाती है तो एकदम सेटिंग करने के लिए तैयार हो जाते हो कि नहीं ये बढ़ गई ये है, वैसे ही हमें भी तैयार रहना है कि अगर हमारे अंदर कोई दुर्गुण दिखे कि आ रहा है तो तुरंत स्मरण करके उनको हटा देना है। तो उनके लिए सबसे अच्छी बात है कि जो भगवान के प्रेमी भक्त हैं और जिनकी साधना मजबूत है और जो अच्छी तरह से भजन कर रहे हैं, उनका संग प्रतिदिन करना चाहिए, क्योंकि हम तभी ही निष्ठावान बन पाएंगे। वरना हम ऐसे लोगों का संग करेंगे जो हमारी तरह, मेरी तरह ढीले हैं तो हम भी ढीले हो जाएंगे। और जो मजबूत हैं, जिनकी साधना मजबूत है, ऐसे भक्तों का संग करेंगे ना प्रभु, तो प्रतिदिन स्मरण होता रहेगा कि नहीं ये है ये है ये है। अभी कोरोना का भय कैसे हो गया प्रभु, अभी प्रतिक्षण कोई भी को शब्द बोले तो हमें याद आ जाएगा नहीं ये वायरस कोरोना बोलेगा, है ना। क्योंकि हमने उनको इतना जीवन में इतना शरीर के अंदर डाल दिया है कि हर जगह पर को शब्द आए, वायरस आए तो कोरोना, वायरस आए तो कोरोना। वैसे ही हम ये गुरु के उपदेशों को इतनी अच्छी तरह से डाल देना है कि कुछ भी आए तो गुरु महाराज ने कहा है तुरंत ये शब्द बाहर निकल जाए, ऐसा हमें अभ्यास करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच आकाश जी। बहुत बहुत धन्यवाद मूर्तिमान प्रभु जी इतना सुंदर उत्तर देने के लिए। तो प्रभु जी बस एक चीज बताना चाहता हूँ प्रभु जी, जैसे कि यहाँ पे मीरा रोड से भी काफी भक्त जुड़े हुए हैं। मैं भी इस समय चेन्नई में हूँ, लेकिन मैं भी मीरा रोड से हूँ प्रभु जी। तो ये जानकर बहुत अच्छा लगा कि आप मीरा रोड से हैं, राधा गिरधारी मंदिर से। और हमारे साथ जो चेन्नई में हमारे सबसे वरिष्ठ जो गुरु भाई हैं हिज ग्रेस श्री नारायण प्रभु, वो भी जुड़ चुके हैं। तो मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो हमारी तरफ से आपके लिए आभार प्रकट करें। श्री नारायण प्रभु। तो आपको ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे हम जितने भी गुरु भाई हैं सब श्री नारायण प्रभु के नेतृत्व में प्रचार करते हैं, और जैसा भी वो निर्देश देते हैं हम सबको वैसा करते हैं। और जो यहाँ पे प्रभु जी जो है मतलब हमारे मार्गदर्शक हैं, और हमारे गुरु महाराज के प्रतिनिधि के रूप में इस्कॉन चेन्नई टेम्पल में वो एक वरिष्ठ भक्त हैं, वो गृहस्थ हैं साथ साथ। तो प्रभु जी आप हमारी तरफ से। नारायण प्रभु, ये आपके शिक्षा का ही प्रभाव है कि इतनी अच्छी तरह से लोग सुन रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं और निश्चित अपने जीवन में भी उतार रहे हैं। तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ श्री नारायण प्रभु कि मुझे आपने एक अवसर दिया और ऐसे सब वैष्णव भक्तों का दर्शन करने का सौभाग्य ऐसी परिस्थिति में दिया, क्योंकि यहाँ पर बारिश के अलावा और कोरोना के अलावा कुछ नहीं दिख रहा है, पर आज हमें बहुत भक्त का दर्शन हुआ। तो थैंक यू श्री नारायण प्रभु, आप हमें भी थोड़ा उपदेश या शिक्षा के रूप में। हरे कृष्णा प्रभु, ये सब कुछ गुरु महाराज की कृपा से हो रहा है, कुछ नहीं। हम लोग सेवा दल है, हम सब बस भक्तों के लिए सेवा के लिए काम कर रहे हैं बस, और कुछ नहीं प्रभु। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्णा। थैंक यू। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। ठीक है प्रभु जी। यस प्रभु। दैवांशात् कल्पतरुस्य कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनानां कृष्ण वृंद की, हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की जय, प्रभुपाद की जय, प्रेमानंदे हरि हरि बोल। जय श्री मूर्तिमान दास प्रभु की जय।